अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से बिजली चोरी रोकने के लिए फौज की तैनाती। जी हाँ, बिजली की ऐसी तकसीम कार कंपनियां जहां पर तमाम तर कोशिश के बावजूद बिजली चोरी नहीं रोकी जा सकी, वहां पर डायरेक्टली फौज डिप्यूट करने का फैसला किया गया है। अगर पाकिस्तान को देखें तो कराची के अलावा बाकी पाकिस्तान में बिजली मुहैया करने वाली 10 कंपनियां हैं जिन्हें डिस्कोस कहा जाता है, मसलन लेस्को, फेस्को, मेप्को वगैरह। अब इन 10 में से 5 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर बिजली चोरी बहुत कम होती है, जबकि 5 ऐसी हैं जहां बिजली चोरी बहुत ज्यादा होती है। तो मौजूदा जारी जो एक क्रैकडाउन है बिजली चोरों के खिलाफ, उसमें भी सिर्फ कम बिजली चोरी वाले इलाकों में ज्यादा क्रैकडाउन हुआ है और ज्यादा बिजली चोरी वाले इलाकों में क्रैकडाउन उतना कारआमद साबित नहीं हो सका। तो फैसला यह किया गया है कि वो 5 कंपनियां जहां पर बिजली चोरी भी ज्यादा होती है और वहां पर एक्शन भी कम हुआ, वहां पर डायरेक्टली फौज के ब्रिगेडियर के निगरानी एक्शन शुरू किया जाएगा। यानी कि हर डिस्को के अंदर एक ब्रिगेडियर जो कि ऑन ड्यूटी होंगे, उसका स्टाफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में बैठेगा और वहां से उस पूरी कंपनी के इलाके के अंदर सुपरवाइज किया करेगा। उसकी जरिए होगा क्या? पहला, उस इदारे के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो काली भेड़ें हैं उनको ढूंढा जाएगा, नौकरी से बरतरफ किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा। दूसरा, बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब अगर हम बताएं, पाकिस्तान में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया था 7 सितंबर 2023 को। उसे 80 दिन की रिपोर्ट के साथ आप तक पहुंचाएंगे। 80 दिन हुए हैं 28 नवंबर तक। तो इस दौरान 61 अरब रुपए से जायद रकम बिजली चोरों से रिकवर की गई है। बिजली चोरी के मद में या उन्होंने बिल जो अदा नहीं किए हुए थे, कई सालों से बिल रोक के रखे थे, वो 61 अरब रुपए हुकूमत ने रिकवर करा लिए हैं। इसके अलावा इन चोरों की मुआवनत करने वाले 290 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सारे क्रैकडाउन में 1,06,081 चोरी के केसेस पकड़े गए और उनकी 58,651 बिजली चोरी की FIR काटी गई। इन FIR के नतीजे में 32,876 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 32,876 में से बड़ा हिस्सा इन्हीं 5 कम बिजली चोरी वाले इलाकों में पकड़ा गया है, क्योंकि यहां पर इन्फोर्समेंट बेहतर हुई है। जिन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा है वहां पर इन्फोर्समेंट कम हो सकी, वहां उतना सख्त क्रैकडाउन नहीं किया जा सका। रोजाना 450 से ज्यादा अफराद जो बिजली चोर है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब पाकिस्तान में बिजली के मीटर 3.5 करोड़ हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपने नाम पर बिजली के मीटर लगवाए हुए हैं वो 3.5 करोड़ है। कुछ छोटा नेटवर्क नहीं है। तो उस नेटवर्क में से चोरों को पकड़ना एक बड़ा काम है। इसी वजह से यह फैसला किया गया है। हम अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान में मौजूद 10 डिस्कोस में से सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी करती हैं, एक है हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी हेस्को, दूसरी सेप्को जो कि सक्कर की है, तीसरी कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, चौथी पेस्को जो पेशावर को बिजली देती है और 5वीं टेस्को जो फाटा के ट्राइबल एरिया के जो इलाके हैं, साबका फाटा, उनको बिजली मुहैया करती है। ये 5 कंपनियां ज्यादा नुकसान करती हैं। इन 5 कंपनियों से जो कि कम नुकसान करती है, इनमें लेस्को लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और इस्लामाबाद की ISCO कंपनीज शामिल हैं। अब अगर पाकिस्तान में बिजली चोरी का सालाना नुकसान डिस्कस करें तो हमें 590 अरब रुपए बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के मद में सालाना नुकसान होता है। उसमें से कम नुकसान करने वाली कंपनियों की हदूद में सिर्फ 100 अरब रुपए का नुकसान होता है, जो कि कुल नुकसान का 17% बनता है। जबकि ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों के एरिया में टोटल नुकसान का 83% यानी 490 अरब रुपए का नुकसान होता है। हालांकि ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों के एरिया में लोगों की आबादी कम है, कम नुकसान वाले एरिया में लोगों की आबादी ज्यादा है। एरिया कौन कौन से? पूरा पंजाब और इस्लामाबाद, जहां पर नुकसान कम है। जहां पर नुकसान ज्यादा है वो है सिंध, कराची के अलावा सारा बलूचिस्तान पूरा, उधर से पूरा तकरीबन खैर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाके। तो जहां पर असल एक्शन का इंपैक्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा। और अब
इस फौज के साथ साथ FIA का इदारा, IB का इदारा भी ब्रिगेडियर को और उसके स्टाफ को हेल्प कर रहा होगा। इसके जरिए उम्मीद कर सकते हैं कि ना सिर्फ इदारे के अंदर मौजूद जो काली भीड़ें हैं, जो लाइनमैन हैं, जो मीटर रीडर हैं और जो बिजली चोरी करवाने वाले SDO एक्सियंस हैं, उनको पकड़ा जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, निशानी इबरत बनाया जाएगा और बिजली चोरों से भी बहुत सारी रिकवरी करवाई जा सकेगी। अब जो बिजली चोरी वाली कंपनियां हैं, उनके अंदर कई इलाकों में तो बिजली का बिल देने का रवाज ही नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर जो बिजली का बिल है 60% तक रिकवर नहीं किया जा सकता। इसी तरह दीगर बहुत सारे इलाके हैं, हेस्को जो है उसके अंदर सबसे पहले फौज तैनात की जाएगी, हैदराबाद का पूरा जोन जो है, फिर सखर की बारी आएगी, फिर कोयटा जो कि पूरे बलूचिस्तान को डील करती है उसकी बारी आएगी। अब टेस्को की बात करें जो कि साबिक फाटा के अजला को डील करती है, 7 अजला है फाटा के, उनके अंदर सिर्फ 25% बिजली का बिल कलेक्ट होता है। 75% तक बिजली का बिल दिया ही नहीं जाता। बिजली जा रही है, बिल नहीं आया जाता, क्योंकि बिजली का बिल जो लेने जाता है उसको वहां मार पड़ती है। इलाका बहुत हद तक जो है शोरश ज़्यादा है, उसको भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसी तरह पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है जो दीगर खैबर पख्तूनख्वा को बिजली देती है, वहां पर भी ये मसाइल है। तो पाकिस्तान में 590 में से 390 अरब रुपया ऐसा है जो कि बिजली चोरी रोक कर बचाया जा सकता है। चले 200 अरब रुपया ऐसा है जो कि लाइन लॉसेस की मद में जेन्युइन लॉसेस होते हैं, जिसकी आप बहुत बड़ी कोई इंटरवेंशन जब तक ना करें, अपनी पूरी लाइंस ना बदलें, अपने ग्रिड स्टेशन ना बदलें, आप ट्रांसफार्मर्स ना बदलें, उस 200 अरब रुपये को आप कम नहीं कर सकते। लेकिन 390 अरब रुपया ऐसा है जो कि बिजली चोरी रोककर, बिजली के पूरे बिल वसूल करके और महकमे की काली भेड़ों को निशानी इबरत बनाकर बचा सकते हैं। और ये हर साल 390 अरब रुपया है। ये इतना पैसा है जिससे आप हर साल 500 बेड के 100 अस्पताल बना सकते हैं। ये इतना पैसा है जिससे आप हर साल 100 यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। कुछ छोटी रकम नहीं है। और उन यूनिवर्सिटीज की वजह से जो तालिब इल्म पढ़ेंगे, जो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर आप ये 390 अरब रुपया हर साल इंडस्ट्री के ऊपर लगा दें, इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने के ऊपर, इंडस्ट्रीज को मराद देने के ऊपर, यकीन कीजिए इस मुल्क में इतना रोजगार क्रिएट हो कि बाहर से वाकई लोग यहाँ पर रोजगार ढूंढने आए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अर्सा एक ड्राइव चलती है, फिर उसे रोक दिया जाता है। अब देखना यह है कि बिजली चोरी के खिलाफ जारी सारी ये ड्राइव कब तक कारआमद रहती है और आए इलेक्शंस के बाद भी ऐसे प्रोटोकॉल्स वज़ा कर दिए जाते हैं कि बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन जारी सारी रहे, क्योंकि ये 1-2 दिन का काम नहीं है। आप साल साल मेहनत करेंगे तो लोगों के रवैये बदलेंगे। जब लोग अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में बिजली चोरों को जेल जाते हुए, रुस्वा होते हुए, सजाएं पाते हुए और जुर्माने अदा करते हुए देखेंगे, तभी वो बिजली चोरी रोकेंगे, वरना ये एक ऐसा नशा है जो रुकने का नाम नहीं लेता। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।